मैं तो एक चोर का इंतजार कर रहा था, ये तो एक साथ 40 आ गए। वो रहा वो जादूगर। आज का दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं एक साथ 40 का मुकाबला नहीं कर सकता। आपा, हम हमाम में क्यों आ रहे हैं? बच्चों, आप दोनों को उस दिन जो खटखटाने की आवाज आ रही थी, वो कहाँ से आ रही थी? वो आवाज इमाद निकाल रहे थे। वो हमें इशारा कर रहे थे ताकि हम उनकी मदद के लिए आ सकें। क्या? वो आवाज इन्हीं दीवारों में से आ रही थी। चलो, अब सब लोग अपने कान दीवारों पे लगाओ और सुनने की कोशिश करो। खटखटाने की आवाज अभी भी आ रही है, लेकिन वो किस घर से आ रही है वो मुझे भी नहीं पता। अब ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ नफी? पापा, खटखटाने की आवाज आना बंद हो गई है। आप कोशिश करते रहे नफी। खुदा, हम सबकी मदद कीजिए, हिम्मत की मदद कीजिए। हिम्मत, हमें इशारा दीजिए। बच्चों, इंसान को जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। इमाद से हिम्मत नहीं आ सकता। बाबा! पापा, खटखटाने की आवाज फिर से आने लगी। नफी, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, आवाज आ कहां से रही है? हाँ पा। ये आवाज तो हकीम मिरवाइस के घर से आ रही है। हकीम मिरवैस? लेकिन वहां तो उनके चचेरे भाई हकीम शिफाजान रह रहे हैं।
बाबा बोलते हैं कि हकीम शिफाजान बहुत खतरनाक इंसान है, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। हाँ पापा, और उसी ने इमाद और अलीफी के साथ साथ बाकी बच्चों को भी गायब किया होगा। अंदर चाहे कैसा भी खतरा क्यों ना हो, हमें बच्चों की जान बचाने से नहीं रोक सकता। आपा, 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 हम दोनों ने पूरा घर छान लिया, कोई भी नहीं नजर आ रहा है। अनजाने में ये जादूगर हमारी गुफा के पास आ गया है, अब ये नहीं बचेगा। बहुत भाग लिया तुमने जादूगर, अब तेरा सफर खत्म हुआ। ये रास्ता तो खत्म हो गया, लगता है आज इन 40 चोरों से नहीं बच पाऊंगा मैं। हिमाद, अलीफी, अलीफी, अलीफी। शुक्र है ऊपर वाले का कि बच्चे सही सलामत हैं। चलो बच्चों। आज तो बुरा फंसा अली, आज तेरी कोई चालाकी नहीं चलने वाली। आज तुझे मौत देके सिम का तलिस्मान हासिल करेंगे हम। ये शायद मेरी जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है। अगर मेरे बच्चे ढूंढते हुए मुझे यहाँ तक आए तो ये देखकर समझ जाएंगे कि उनके बाबा ने आखिरी सांसें यही ली थी। बहुत जादू दिखा दिया तूने जादूगर, आज तुझे हम अपनी शैतानी ताकत दिखाएंगे। मेरे बच्चे कहाँ गए? सारी रात गए, कहाँ चला गया था मुझे मैंने बताया। मेरे बच्चे कुछ खाया? ठीक तो है ना? ठीक है ना? कहाँ गायब हो गए? शुक्रिया आपा, आपने सही वक्त पर आके हमें बचा लिया। हाँ आपा, अगर आज आप ना होते तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। ये सब इमाद की समझदारी की वजह से हुआ है। इमाद ने हमें इशारा किया तभी हम समझ पाए, और नफी और पोया ने हमें यहाँ तक पहुंचाया। शुक्रिया। बाबा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। अब कोई रास्ता नहीं है अली, इन 40 चोरों के हाथों से मरने से अच्छा है कि तू कूद जा। अपनी आंखों के सामने मौत देख रहा हूं, लेकिन मैं आखिरी बार अपने बच्चों को देखना चाहता हूं। काश कोई जादू हो जाए और मैं अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊं।
मैंने कहा कोई जादू हो जाए और मैं अपने बच्चों को देख सकूं, उनके पास पहुंच जाऊं, और मैं मौत के मुंह से निकल के सीधा यहां कैसे आ गया? वो देखो बाबा, मेरा यहाँ होना किसी जादू से कम नहीं। शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझे मेरे बच्चों से मिलने का एक मौका और दिया। जादू सच में हो गया। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ बाबा, हम सब ठीक है। बाबा, आपको पता है मर्जीना आपा ने इमाद और अलीफी को और बाकी बच्चों को बचाया। हाँ बाबा, इमाद ने खटखटाने की आवाज से जो इशारे हमें किए वो सिर्फ मर्जीना आपा ही समझ पाई, और उन्हीं की वजह से सब बच पाए। कैसे शुक्रिया करूं तुम्हारी मर्जीना? तुम नहीं जानती, तुमने मेरे बच्चों की जान बचा के मुझे एक नई जिंदगी दी थी। शुक्रिया मर्जीना, दिल से शुक्रिया। हमने कुछ नहीं किया है, ये सब आपके बच्चों की सूझबूझ का नतीजा है। मर्जीना के कुछ ज्यादा ही करीब होता जा रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए, मुझे अली पर काबू पाना होगा। बच्चों, अब सारा वाकया मुझे तफसील से बयान करो कि आप लोग कहाँ गए थे, क्या हुआ आप लोगों के साथ, और वहां आप लोगों ने क्या देखा? हमें कुछ याद नहीं कि हुआ क्या था। ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर सा गया हो और हम बेहोश हो गए थे। जब हमें होश आया तो हमने देखा हम तहखाने में कैद थे। हुजूर, मेरा बेटा जब पहले गायब हुआ तो उसे दिखने लगा था, लेकिन जब वो दोबारा गायब होकर आया तो वो पहले जैसा हो गया। अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हुजूर, मेरा बेटा ही पहले जैसा हो गया। लेकिन हम तो इसी बात से खुश हैं कि हमारे बच्चे वापस तो आ गए। मुझे जो आखिरी चीज याद है वो है हकीम शिफाजान। बेहोश होने से पहले मैंने उसे ही देखा था। अब भी यकीन नहीं आता कि मौत को धोखा देकर मैं सही सलामत अपने बच्चों के पास आ गया। ये जादू था या कुछ और? काश कोई जादू हो जाए और मैं अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊं। वो क्या चीज थी जो मुझे 40 चोरों से बचाकर मेरे बच्चों के पास ले आई? ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हकीकत है या कोई ख्वाब।
अली कहाँ चले गए? और ठीक वैसा ही हुआ। ये जादू नहीं तो क्या है, लेकिन अगर जादू एक बार हो सकता है तो दोबारा भी तो हो सकता है। कोशिश करते हैं। मैं मेरे बच्चों के पास जाना चाहता हूं। कुछ नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह। काश कोई ऐसा जादू हो जाए कि मैं मेरे बच्चों के पास पहुंच जाऊं। मेरी कमर। फिर से कुछ नहीं हुआ। जादू एक बार हुआ था तो दूसरी बार क्यों नहीं हो रहा? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? अब ख्वाब था या हकीकत, जादू था या नहीं, ये पता करने का एक ही तरीका है। मुझे फिर से वहीं जाना होगा। ये वही जगह है जहां से मैं कूदा था। मेरी गली का रुमाल जो मैंने फेंका था, इसका मतलब मैं सच में यहां पे आया था और सच में यहां से कूदा था। वो जादूगर मरा नहीं है, जिंदा है वो। और जानते वो कैसे बचकर भाग गया? जादू से। मैं जिंदगी भर यही सोचता रहा कि जादू जैसी कोई चीज नहीं है। जादू मेरे अब्बू के साथ इस दुनिया से खत्म हो गया तो फिर ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है? वो जादू ही है जिससे वो जादूगर बच गया। पर ये जादू हुआ कैसे? तलिस्मान की मदद से। मेरी मदद कीजिए अब्बू। आप तो जादूगर थे ना। अगर आपके मुकद्दर में जादू लिखा था तो मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है? क्या जो हुआ वो सच में जादू था? जब भी तलिस्मान का दूसरा टुकड़ा मेरे नूरे निगाह के करीब होता है तब जादू होता है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। जादूगर गुफा के पास था और तलिस्मान के दोनों हिस्सों के पास होने से हुए जादू से वो गायब हो गया। पर ये जादू क्यों होता है, ये जानने के लिए मुझे तलिस्मान की कहानी जाननी थी। और उस कहानी के बारे में मैंने पता लगा लिया है। दर्द के उस मंजर को बर्दाश्त किया मैंने, जिससे शैतान भी कांप उठते हैं। लेकिन मैंने अपनी कुर्बानी दी मेरे नूरे निगाह के लिए। तलिस्मान की कहानी शुरू हुई थी 2 ग्रहों से, और वो 2 ग्रह ऐसे थे जैसे 2 जिस्म एक चांद। उन दोनों ग्रहों के मिलने से बना था तलिस्मान। उस तलिस्मान में इतनी ताकत थी कि वो जिस किसी के हाथ लग जाता वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता। और शैतान के कहने पर खुदा के एक फरिश्ते ने उसे चुरा लिया और तलिस्मान के जादू से वो बन गया शैतानों का आका इब्लिस। तो ऐसे होता है जादू। जब जब तलिस्मान के दोनों टुकड़े एक दूसरे के करीब होते हैं तब जादू होता है। इतने दिनों से मैं आपके सवालों में उलझा हूं, लेकिन अगर आपके सवालों के जवाब जादू में छुपे तो जादू है भी या नहीं, इस बात का जवाब मुझे यहीं मिलेगा। नहीं अली, अगर तुझे तेरे सवालों के जवाब चाहिए तो तुझे कूदना पड़ेगा। अगर नहीं कूदा तो जिंदगी भर नहीं पता चलेगा कि जादू है या नहीं। जादू की सच्चाई जानने का यही एक रास्ता है। अब्बू, आपके भरोसे नीचे कूद रहा हूं।
मदद करना। बिस्मिल्लाह। जब मैं अपने नूरे निगाह की कहानी के बारे में पता लगा रही थी तब मैंने ये भी पता लगा लिया कि वो तलिस्मान का दूसरा टुकड़ा गुफा तक कैसे आएगा। मुझे मेरे बच्चों के पास पहुंचा दो। अब तक आपने देखा बच्चों को खबीज की कैद से आजाद करवाने के लिए अली उसे मिलने का पैगाम भेजता है। अगर हिम्मत है तो सामने और अपना मंसूबा बता, मैं तेरा कतई सलाम में इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ तहखाने में कैद इमाद दीवार खटखटाकर मदद का पैगाम भेजने की कोशिश करता है। एक बार फिर सद्दाम को मारने के लिए मर्जीना भेस बदलकर अमन सराय में दाखिल हो सद्दाम के जाम में जहर मिला देती है। इधर अली अकेले ही खबीज को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। बच्चों को गायब किया ना तूने, आज मैं तुझे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। लेकिन खबीज की जगह वहाँ 40 चोर आ जाते हैं। आप आगे। मैं तो एक चोर का इंतजार कर रहा था, ये तो एक साथ 40 आ गए। हो रहा वो जादूगर, आज का दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं एक साथ 40 का मुकाबला नहीं कर सकता। आपा, हम हमाम में क्यों आ रहे हैं? बच्चों, आप दोनों को उस दिन जो खटखटाने की आवाज आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी? वो आवाज इमाद निकाल रहे थे। वो हमें इशारा कर रहे थे ताकि हम उनकी मदद के लिए आ सके। क्या? वो आवाज इन्हीं दीवारों में से आ रही थी। चलो अब सब लोग अपने कान दीवारों पे लगाओ और सुनने की कोशिश करो। आपा, मैंने कहा मैं मेरे बच्चों के पास पहुंच जाऊं और ठीक वैसा ही हुआ। ये जादू नहीं तो क्या है, ये पता करने का एक ही तरीका है, मुझे फिर से वहीं जाना होगा। इतने दिनों से मैं आपके सवालों में उलझा हूं, तो जादू है भी या नहीं, इस बात का जवाब मुझे यहीं मिलेगा। आपके भरोसे नीचे कूद रहा हूं, मदद करना। जब जब तलिस्मान के दोनों टुकड़े एक दूसरे के करीब होते हैं तब जादू होता है। आज वो जादूगर तलिस्मान के दूसरे टुकड़े को लेकर खुद ब खुद इस गुफा में आएगा, क्योंकि आज अवैस की रात है। आज की रात खून खून को पुकारेगा और तलिस्मान का ये टुकड़ा अपनी पूरी ताकत के साथ तलिस्मान के दूसरे टुकड़े को अपनी तरफ खींचेगा।